हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। एक गुड को कंज्यूम करने से जब कंज्यूमर की इच्छा पूर्ति होती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। ऑब्जेक्टिव टर्म्स में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कंज्यूमर को एक गुड्स कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हम उसको यूटिलिटी बोल सकते हैं। यूटिलिटी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं एक बार। पहला है यूटिलिटी सब्जेक्टिव। इसका मतलब है यूटिलिटी आपका पर्सनल होता है। एक गुड से दो अलग अलग लोगों को अलग लेवल की यूटिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चॉकलेट लवर है, उसको चॉकलेट कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू समवन हु डजंट लाइक चॉकलेट। तो यूटिलिटी आपके पास सब्जेक्टिव नेचर का है, ये पर्सनल थिंग है। दूसरा सा कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। सिंस आपका यूटिलिटी सब्जेक्टिव नेचर का होता है, पर्सनल लेवल का होता है, इसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स हुए हैं जैसे कि मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, वो अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मार्शल का कहना है जब कोई कंज्यूमर किसी एक गुड को खरीदने के लिए स्पेंड करता है, पैसा खर्च करता है, उसको उतने लेवल की यूटिलिटी मिलती है मॉनेटरी टर्म्स में। ये मार्शल का मानना है। वैसे इन जनरल आपका यूटिलिटी होता है वो नॉट मेजरेबल होता है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तीसरा है यूटिलिटी होती है उस समय के साथ साथ, जगह के साथ साथ बदलती रहती है। इसका मतलब एग्जाम्पल ये हुआ, जैसे सपोज कीजिए एक अम्ब्रेला है, उससे तो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगी और रेनी सीजन में ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू समर सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि समय के साथ साथ यूटिलिटी जो है अम्ब्रेला से मिलेगी किसी कंज्यूमर को, वो बदलती यहाँ पर आपको दिख रही है। उसी प्रकार कोई हीटर है, हीटर की यूटिलिटी आपको कोल्ड प्लेस में ज़्यादा मिलेगी कंज्यूमर को एज कम्पेयर टू किसी हॉट प्लेस में। तो यूटिलिटी जो है वो समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ बदलती रहती है। चौथा है यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अगर किसी गुड्स को कंज्यूम करने से किसी कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड यूजफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, बट जो कंज्यूमर स्मोक करता है उसको उस गुड से यूटिलिटी मिलती है। लेकिन इसका ये नहीं क्या मतलब हुआ कि वो जो गुड है वो हमारे समाज के लिए यूजफुल है। तो यूटिलिटी का आप यूजफुलनेस से आप लिंक नहीं कर सकते। यूटिलिटी मिल रही है किसी गुड्स को कंज्यूम करने से, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड आपका सोसाइटी के लिए यूजफुल है। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस।